एक बेटा जिसने अपनी विधवा माँ को वृद्ध आश्रम छोड़ दिया, पूरी दुनिया ने से कलयुगी कहा, उसे गालियां दी, लेकिन जब उसकी माँ की मौत के बाद उस बेटे का सच सामने आया तो गालियां देने वालों की आंखों से आंसू नहीं रुके। आखिर बेटे ने ऐसा क्या किया था, ये जानने के लिए अपने दिल को थाम कर बैठी, क्योंकि ये कहानी आपको हिला कर रख देगी। सर्दियों के एक देर रात थी। 32 साल का डॉक्टर रोहन घर में दाखिल हुआ और सोफे पर अपना बैग पटकते हुए एक जिद्दी आवाज में बोला, मां, मुझे अपनी रिसर्च पूरी करने के लिए अमेरिका जाना पड़ रहा है, मुझे कुछ महीने लग सकते हैं। वैसे ही से पानी ला रही उसकी मां सावित्री जी के कदम वहीं रुक गए। उन्होंने घबराते हुए पूछा, बेटा तेरा इतनी दूर जाना जरूरी है क्या, हम यही ठीक तो है? रोहन ने मां की आंखों में नहीं देखा। उसने नजरें चुराते हुए अपनी आवाज को थोड़ा सख्त करके कहा, मेरे करियर का सवाल है और मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैंने पास वाले शहर के सेवा धाम रेड आश्रम में बात कर ली है। जब तक मैं वापस नहीं आता तो मैं ही रहना होगा। बेटे की बात सुनकर सावित्री जी के हाथ से पानी का ग्लास छूटते छूटते बचा। उन्हें उम्मीद थी कि बेटा कहेगा मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन रोहन का चेहरा सपाट था। मन महसूस कर और अपनी आंखों में उमड़ते आंसुओं को पीते हुए सावित्री जी ने बस इतना ही कहा, जैसी तेरी इच्छा बेटा। अगले ही दिन रोहन ने अपनी मां को वृद्धाश्रम के गेट पर छोड़ा और बिना एक बार भी पीछे मुड़े गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। आश्रम में सावित्री जी के शुरुआती दिन बहुत भारी थे। वह गुमसुम बैठी रहती थी। वहां मौजूद बाकी लोग उन्हें देखकर आपस में बातें बनाते। एक महिला ने ताना मारते हुए कहा, देखो कैसा कलयुगी बेटा निकला, माँ ने लोगों के कपड़े सिल चलकर से डॉक्टर बनाया और साहब बनते ही माँ को कचरे की तरह यहाँ भी गया। पास बैठी दूसरी महिला ने हंसते हुए जवाब दिया, अहम जरूर कोई लड़की होगी, चक्कर में उसने शेयर तरक्की होगी कि पहले बढ़िया तो घर से निकाल तभी शादी करूंगी, इसलिए तो विदेश भाग गया। ये कड़वी बातें सावित्री जी के कानों में शीशे की तरह चुभती थी, लेकिन वह चुप रहती। उन्हें अपनी परवरिश पर भरोसा था। 6 महीने बीत गए। सावित्री जी का सब्र अब जवाब देने लगा था। एक दिन उन्होंने आश्रम के मैनेजर वर्मा जी के ऑफिस जाकर कि वर्मा जी जरा मेरे रोहन को फोन मिलाए, पूछी तो सही कि वह अमेरिका से वापस कब आ रहा है। वर्मा जी ने एक पल के लिए सावित्री जी के उदास चेहरे को देखा, फिर नंबर डायल करके रिसीवर उन्हें पकड़ा दिया। सावित्री जी ने कांपती आवाज में रिसीवर कान से लगाया और पूछा, रोहन बेटा तो हिंदुस्तान आगे आया, अभी अमेरिका में ही है? उधर से रोहन की आई, माँ अभी तो मैं अमेरिका में ही हो, या काम बहुत ज्यादा है, व्यक्ति नहीं मिलता? बेटे की आवाज सुनकर सावित्री जी का चेहरा उतर गया, लेकिन दिल को थोड़ी तसल्ली मिल गई कि बेटा ठीक है। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, अच्छा बेटा अपना ख्याल रखना, और फोन रख दिया। इसके बाद सिलसिला बन गया। हर 3-4 महीने में सावित्री जी वर्मा जी के पास जाती, फोन करती और उधर से रोहन का वही रटा रटाया जवाब आता, मैं अभी यहीं हो, जैसे ही आऊंगा तुझे बता दूंगा। इस तरह 2 साल गुजर गए। बेटे के इंतजार और लोगों के तानों नहीं सावित्री जी को अंदर से खोखला कर दिया था। वह बीमार रहने लगी थी और आखिरकार एक दिन बेटे की राह देखते देखते उसकी याद में तड़पते हुए सावित्री जी ने दम तोड़ दिया। उनकी मौत की खबर फैलते ही आश्रम में मातम से ज्यादा गुस्सा था। सभी बुजुर्गों ने मैनेजर वर्मा जी के कैबिन को घेर लिया। एक बुजुर्ग बहुत से में मेज पर हाथ मारते हुए चिल्लाया, वर्मा जी अब तो उस पत्थर दिल बेटे को खबर कर, तो कम से कम अपनी माँ की लाश को तो कंधा दे दे। हमें तो लगता नहीं वह विदेश में होगा, यहीं कहीं मजे कर रहा होगा। वर्मा जी अपनी कुर्सी पर सिर झुकाए बैठे थे। उनकी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। उन्होंने भारी और वृद्धि हुई आवाज में जो कहा उसने सबको चौंका दिया। वो बोले, मैं उसे कैसे भूला, उसे मरे हुए तो पूरे 3 साल हो चुके हैं। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। से गिरने की भी आवाज न थी। तभी भीड़ में से एक ने हैरानी से पूछा, वर्मा जी आप क्या कह रहे हैं? अगर वो 3 साल पहले मर गया तो पिछले 2 साल से सावित्री जी से मोबाइल पर बात कौन करता था? वर्मा जी ने अपनी दराज खोली और एक पुराना मोबाइल टेबल पर रख दिया। उन्होंने रोते हुए कहा, वो आवाज इसी मोबाइल में रिकॉर्ड थी। सबने पूछा, पर ऐसा क्यों? वर्मा जी ने अपनी नम आंखें पोंछी और इस राज से पर्दा उठाया। सावित्री जी को यहाँ छोड़ने से एक दिन पहले रोहन मेरे पास आया था। मेरे पैरों में गिरकर बहुत रोया था। उसने मुझे बताया कि उसे आखिरी स्टेज का ब्लड कैंसर है। वर्मा जी की आवाज भर आई। वो आगे बोले, उसने मुझसे कहा था, वर्मा जी मैं डॉक्टर हूं, मैं जानता हूं कि अंत समय में मेरी हालत बहुत बुरी होगी, मेरे मुंह से खून आएगा, मेरा शरीर तट पर एकाह, मेरी ये हालत मेरी माँ से देखी नहीं जाएगी, वह तो मेरे मरने से पहले ही मर जाएगी। मुझे तो जाना ही है, पर मैं चाहता हूं मेरी माँ इस उम्मीद में कुछ दिन और जिले के उसका बेटा विदेश में है और एक दिन वापस आएगा। वर्मा जी ने मोबाइल की तरफ इशारा करते हुए कहा, उसने मरने से पहले अपने इलाज के सारे पैसे, अपना घर, सब कुछ आश्रम के नाम कर दिया था, बस एक शर्त पर कि मैं उसकी मां को उसकी मौत की खबर न लगने तो। जब भी सावित्री जी फोन करती थी मैं बहाना बनाकर स्पीकर ऑन करता था और रोहन के रिकॉर्ड किए हुए वाक्य सुना देता था।
ये सच्चाई सुनकर मां खड़े हर शख्स का सिर शर्म और सम्मान से झुक गया। जो लोग रोहन को गालियां दे रहे थे अब उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। रोहन ने दुनिया की नजरों में एक बड़ा बेटा बनना मंजूर किया ताकि वह एक अच्छा बेटा होने का अपना आखिरी फर्ज निभा सके। दोस्तों, रोहन जैसा त्याग शायद ही कोई कर पाए। उसने अपनी मां की कुछ सांसों के लिए अपनी पूरी पहचान दांव पर लगा दी, गालियां खाई ताकि उसकी मां बेटे के गम में ना मरे। अगर रोहन के इस बलिदान ने आपकी आंखों में भी आंसू ला दिए हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दुनिया जान सके कि बेटे का असली प्यार क्या होता है। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।